हाय दोस्तों, आप सभी का आपके इंडियन स्टूडेंट अकेडमी में स्वागत है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 2023 में 95% 100 में से कैसे लाएंगे। तो इसके लिए आपको शुरू से मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत बड़ी बात होती है 95%। इसके लिए यदि आप यह रूटीन फॉलो करते हैं तो शुरुआत से आपको ये गलतियाँ बिल्कुल भी ना करें, वरना आपको ये सब लास्ट में जाकर बहुत पछताना पड़ेगा। इसलिए जो भी कीजिए पहले शुरू में मेहनत कर लीजिए। जैसे कि हमारी सबसे पहले है कि सबसे पहले अपना सिलेबस को समझो। सिलेबस क्या है उस पर ध्यान दो। सिलेबस से ज़्यादा यदि आप पढ़ते हैं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। जितना सिलेबस है उतना पढ़ेंगे। सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, लेकिन हमारे कोचिंग स्कूल में उस सिलेबस को बढ़ाकर पढ़ाया जाता है। इसलिए आप यूपीएमएसपी से अपना सिलेबस डाउनलोड करें और सभी सब्जेक्ट का एनसीईआरटी सॉल्यूशन करें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 95% एनसीईआरटी सॉल्यूशन पूछे जाते हैं। तीसरा है कि सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज नोट्स जरूर बनाए। यदि आप नोट्स बनाते हैं तो उससे पढ़ते हैं। अपनी नोट्स होती है सबसे बेस्ट नोट्स, और अपना लिखा हुआ सबको समझ में आता है, दूसरे का किसी को नहीं समझ में आता है। इसलिए अपनी नोट्स खुद ही बनाएं। और 50 से 60 नंबर ऐसे तो आपको प्लस में मिल जाएंगे नोट से ही, और प्लस उधर जो है आपको 10-5 नंबर की जो ज़रूरत होती है 70 में से, वो चीज़ें आपको बुक से कवर करनी पड़ेगी। और चौथा है कि शुरुआत में ही अपना एक गोल सेट करो, यानी शुरू में ही आप अपना टाइम टेबल बनाओ, कितने घंटे क्या क्या पढ़ना है। ये सभी चीज़ें आपको टाइम से ही क्लियर करना पड़ेगा और रोज़ पढ़ना पड़ेगा। और रोज़ाना सभी सब्जेक्ट को पढ़े। सभी सब्जेक्ट पढ़ेंगे तभी आपके नंबर उठेंगे, किसी एक सब्जेक्ट से नंबर नहीं उठेगा। यदि आप हिंदी में तेज हो तो हिंदी में 90 नंबर ला कर क्या करेंगे, और सब में नंबर गिरा के क्या करेंगे। इसलिए सभी सब्जेक्ट को पढ़िए और सभी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाएंगे, तभी किसी भी सब्जेक्ट को कमज़ोर मत समझिए। और हार्ड सब्जेक्ट पर ज़्यादा समय देने का प्रयास करें, यानी जो हार्ड सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा समय आप ध्यान देने का प्रयास करें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 80% तक तो इजी सवाल होते हैं, लेकिन उससे बाद हार्ड सब्जेक्ट आने लगते हैं। और सातवां देख सकते हैं कि पढ़ने के साथ साथ रिवीजन भी करते चले। रिवीजन करते चलेंगे यानी कि पीछे से तो आपको याद होता जाएगा। जितनी बार रिवीजन करेंगे उतनी बार याद होता चला जाएगा। एक गलतियाँ भूलकर भी ना करें, जैसे कि शुरुआत में गाइड का प्रयोग ना करें या गाइड को ना पढ़ें। आपको बता दें कि यदि आप गाइड पढ़ते हैं शुरू में ही तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले नोट्स तो पढ़िए, जो इम्पॉर्टेंट है उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, शुरू से ही पढ़ते रहिए। और गाइड्स का यदि आप ध्यान देते हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। और शुरुआत में इम्पॉर्टेंट नोट्स पर ध्यान ना दें, यानी कि पहले अकोर्ड से पढ़ते चलिए। जब उधर हमारा बोर्ड एग्जाम आता है तो वहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान देते हैं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट चीज़ें के अलावा भी कुछ कुछ कभी कभी पूछ देती है। शुरुआत में वर्मा, टुडे, शर्मा गैस जैसी बुक का इस्तेमाल, यानी कि जो भी प्रकाशन बुक है उस पर ज़्यादा ध्यान ना दे। सिंपल फंडा है कि आप सोच लीजिए आपको अपने नोट्स पर ध्यान देना है, तभी 95% पक्के आएंगे। यदि आपकी कोचिंग वेस्ट है तो सोच लीजिए इम्पॉर्टेंट पर टिक लगाते चलिए या उस पर स्टार बना दीजिए, तो आपको अच्छे खासे याद हो जाएंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि लास्ट पॉइंट है कि सभी सब्जेक्ट को बराबर समय दे, यानी कि सभी सब्जेक्ट को बराबर समय दे। यहाँ पर बराबर समय का मतलब समझ सकते हैं कि मैथ के लिए ज़्यादा टाइम, बायो के लिए थोड़ा कम दे दीजिए, हिंदी के लिए सबसे कम दे दीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए यदि आप मैथ के बराबर देते हैं तब भी हो जाएगा। यानी कि टोटल मिला के यदि आप रोज़ डेली 4 से 5 घंटे पढ़ते हैं तब भी आप 90% मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।